सोनीपत के सीआरपीएफ कैंप में 8वें रोजगार मेले का किया गया आयोजन। रोजगार मेले का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। वहीं इस दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सदन में भी उनका हिट एंड रन का स्वभाव रहता है। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट आज सोनीपत के गांव खेवड़ा स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ग्रुप सेंटर में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे, जहां 8वें रोजगार मेले का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से किया। इस दौरान मेले में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 866 युवाओं को नौकरी पत्र प्रदान कर उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं युवाओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज केंद्र सरकार के नेतृत्व में देश नए आयामों को छू रहा है। उन्होंने चंद्रयान का उदाहरण देते हुए कहा कि आज भारत विश्व में नंबर 1 पर पहुंचने वाला है और भारत का तिरंगा चांद तक फहराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि आज मोदी सरकार के नेतृत्व में रोजगार के अवसर खुल रहे हैं और युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। जो 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो उसके बाद पहला जो रोजगार मेला लगाया था 22 अक्टूबर 2022 को, तब से लेकर आज तक ये 8वां चक्र है। हम इस समय तक 5 लाख से अधिक लोगों को आज रोजगार दे चुके हैं। यहाँ पर आज मैं समझता हूँ 200 करीब 200-250 लोगों को आज हमने यहाँ रोजगार दिया है। और ये हमने पैरामिलिट्री फोर्सेज में हमारे जो जवान जाएंगे, हमारे डॉक्टर होंगे, हमारे सब इंस्पेक्टर्स होंगे, कुछ एक हवलदार भी हैं, तो इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज को इस बार हमने यहाँ पर अपने जो सीआरपीएफ का यहाँ हेडक्वार्टर है, इस पर रोजगार आज मेला लगाकर लोगों को बाकायदा नियुक्ति पत्र उनके हाथों में दिए हैं, उनके फ़ोटो खिंचवाए हैं और बहुत खुशी का माहौल है। प्रफुल्लित है हमारे युवक और उनके माता पिता भी यहाँ आए हुए हैं, उनके पेरेंट्स भी यहाँ आए हुए हैं। खुशी का माहौल है पूरे देश में चारों तरफ। और जो आज लगातार एक के बाद हम एक मेले लगा रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते ही करते हैं, जो कहा वो किया। और हम 10,000 का लक्ष्य अतिशीघ्र पाने वाले हैं। इसके अलावा भी स्किल इंडिया है, इसके लिए तो मिनिस्ट्री हमने खोल दिया अलग से। बहुत सारे ऐसे हम और भी रोज़गार के लिए संसाधन देते हैं, तो जिस पर हम रोज़गार देने वाले भी बन रहे हैं। आज देश में एक से एक हमारे नए युवक अपने कामों को शुरू करके अन्य लोगों को रोज़गार देना भी प्रारंभ कर दिए हैं। तो आज हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गए हैं, अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। इसका मिसाल तो अभी 3 दिन पहले चंद्रयान आप सबने देख लिया है कि पहले हम वो बन गए हैं जो दक्षिणी ध्रुव पर हमारा चंद्रयान गया है और लगातार पिक्चर आ रहे हैं, सफलता है। दुनिया हक्की बक्की रह गई है, वो देश नहीं कर पाए जो हम कर पाए। वहीं पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि आज विरोधी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुराई करते हैं, लेकिन लोग उनकी चाल चरित्र पहचानते हैं। यही वजह है कि देश दुनिया मोदी के साथ जुड़ी है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की भाषा और स्वभाव के बारे में सब जानते हैं। सदन में जनहित के मुद्दे उठाने की बजाय हिट एंड रन की पॉलिसी पर वह काम करते हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की बजाय विपक्ष भाग खड़ा हुआ, जबकि जनता ने उन्हें उनके मुद्दों पर बहस करने के लिए चुना है, न कि भागने के लिए। उन्होंने कहा कि आज हमारा देश हर चुनौती से निपटने के लिए सक्षम है। आज हम चंद्रयान तक पहुंच चुके हैं और मोदी सरकार के नेतृत्व में यह सब संभव हो पाया है। देखिए, मुझे कुछ नहीं कहना है। कुछ लोग जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है वो कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी। मैं इतना ही इसका उत्तर दूंगा, जल में, थल में, नभ में हम जबरदस्त तरीके से आज आगे हैं। कोई हमारी तरफ आंख उठा के देख भी नहीं सकता है। ये अब पुराना देश नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में हर तरह से हर एक को हम जवाब देने के लिए सक्षम हैं।
अपराधी को छोड़ो नहीं, निर्दोष को छेड़ो नहीं, इस सिद्धांत पर हम काम करते हैं। इसलिए मैं कुछ लोगों के बारे में बोलना ही नहीं चाहता हूँ। जब देश नहीं बोलना चाहता उनके बारे में, खुद अपनी जग हंसाई करते हैं बार बार। आपने देखा अभी अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, जी जी सबने देखा जी। अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। भाई एक मैटर आपने उठाया है, भागने के लिए आपको लोगों ने वोट देके नहीं भेजा है। पार्लियामेंट इतना बड़ा फोरम है देश का कि आप अपने अपने क्षेत्रों की मांग उठाएंगे। अगर आपको लगता है सरकार कुछ गलत कर रही है तो आई ओपनर का काम करेंगे। आपकी पॉलिसी क्या है? हिट एंड रन, मारो और भागो। और जब माननीय गृह मंत्री जी ने उत्तर दिया, औधे गिर गए। और दूसरे जब प्रधानमंत्री जी ने उनका पूरा उत्तर देना चाहे, जो कि जिनका आप नाम ले रहे हैं, जो यहाँ उठा रहे थे, उस गलुल बक रहे थे कहूँगा, उनका जब उत्तर दिया तो आधे में भाग गए। तो आपको तो ये भी नैतिक साहस नहीं है कि जो बात आप कह रहे हैं सुन तो लो। अगर आप कह रहे हैं ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, तो सरकार का पक्ष तो सुनो, वास्तविकता क्या है, तब तो आप डेमोक्रेसी का सम्मान करेंगे। प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों बहुत मजबूत होने चाहिए। लेकिन आज विपक्ष की हालत बहुत ख़राब है, जो अच्छी बात नहीं है। गैर जिम्मेदाराना है, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना, और लचर है। नॉलेज है या अगर नॉलेज नहीं है, या फिर नॉलेज है तो कहना नहीं चाहता है, जिससे कि सरकार बदनाम हो। जानबूझ के शक पैदा करते हैं, संशय पैदा करते हैं। अब देश की जनता को अंदाज आ गया है, इसलिए ये कुछ भी बोलते हैं, इन पर कोई यकीन नहीं करता है। मजदूर है, बेलचा चलाने वाला है, कंकड़ तोड़ने वाला है, सड़क में काम करने वाला है, रेड़ी ठेला लगाने वाला, सब्जी बेचने वाला, जिसको कुछ लोग पहले से अपनी प्रॉपर्टी समझते थे वोट की, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो हथौड़ा उठा के काम करते करते उड़ जाता है कि मोदी के बारे में हम कुछ नहीं सुन सकते। क्योंकि इतना विश्वास आज मोदी जी पर पैदा हो गया है कि आदमी मोदी जी के अलावा देखता ही नहीं। कोरोना में आपने देख लिया। आज आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ, सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ, सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी, असम राइफल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआईएसएफ, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के साथ साथ दिल्ली पुलिस में कर्मियों की भर्ती हो रही है। रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया गया, जिसमें 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।